जो सत्य सत्य का निर्णय करे। कौन कौन पार किए? मैंने कहा हाथ खड़े करो। मैंने क्या बोल दिया? हाँ बस अब समझ जाना, अब समझ जाना बिना सार शब्द के आपका जीवन कहाँ जा रहा है। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धिक्कार है उस जीवन पे। अब बताओ मैंने किसकी बेइज्जती करी? ये बाणी है। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द भी दे। नहीं निरख परख करी। हाँ परखो जरा, परखाओ शब्द। क्या परख? ये क्या? इसको परख लिया? ये तुमने ऐसे हाथ लगा दिए, परख लिया? आत्मा में। अरे तुम्हारी आत्मा यहाँ है क्या? तुमने हाथ शरीर को लगाया है, ये आत्मा है क्या? क्या ये आत्मा है? तो फिर जब ये आत्मा नहीं तो तुम बैठ जाओ। से होती आई है। ये सत्य सत्य की जंग है, ये सत्य सत्य की जंग है। यहाँ पर कटाक्ष होगा और सत्य टिकेगा, असत्य यहाँ पर कट जाएगा। अब तुम्हारा असत्य कट रहा है तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, सुधार करने की जरूरत है। आओ संतो, आओ संतो मेला कीजिए, आओ संतो मेला कीजिए। खाली है तो भर भर लीजिए और भरे हैं तो छक छक पीजिए। ये मेले की बात है। आओ संतो मेला कीजिए। अगर तुम्हारा ज्ञान कट जाता है तो इसमें बेइज्जती की बात नहीं है। मालिक का शुक्र करो कि ये अज्ञान था तभी तो कटा। अब मैं ज्ञान में आ जाऊं जिसको कोई काट ना पाए, क्योंकि सत्य कभी कटता नहीं, वो अकट्य है। इतना समझ लो, सत्य अकट्य है। अगर तुम्हारे पास सत्य है तो तुम डंके की चोट पे सत्य कहोगे, कोई काट नहीं सकता उसको। अगर कट रहा है तो इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है, इसमें तुम्हारा जन्म में सुधार हो रहा है कि एक ही मनुष्य चोले में मुझे समझ में आ गया कि जो सामान मैं लेके बैठा था वो नकली है। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। सब काहू का लीजिए। आप बैठ करके कायदे से साथ आप रिश्ते नहीं। चलो अगर बाणी आपके पास है, आपने सत्संग सुना है तो आप काटिए। आपके गुरु का ज्ञान कट गया है। आपको नहीं कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कहा जा रहा है पौधे पेड़ निर्जीव हैं, आप साबित करके दिखाओ निर्जीव है, तब यहाँ बात करना। अगली आवाज नहीं निकलनी चाहिए आपकी। आपके गुरु का ज्ञान, मैं खुद अभिलाष दास जी का ज्ञान ग्रंथ सामने लिख दूंगा, दिखा दूंगा आपके। उस पे लिखा है पेड़ पौधे निर्जीव हैं, इनमें जीव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बोल नहीं सकते, ये रिएक्शन, तुम कुल्हाड़ी मारो भाग नहीं सकते। ये जीव की निशानी नहीं है। जीव वो है जो भाग सकता है, बोल सकता है, अपने अपने फीलिंग्स बता सकता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं दिखा दूंगा आपको। अब बताओ कि पेड़ 2 से 3 होते हैं कि नहीं? एक दाने से 20 दाने पैदा होते हैं कि नहीं? तो बता दो कैसे निर्जीव है? अंकुरित है भगवान। अरे अंकुरित है, तुम भी अंकुरित हो। तुम भी बीज रूप में गए थे माँ के गर्भ में, अपने आप को तुम अंकुरित नहीं मान रहे। बिना वासना का बीज। अरे भाई तुम्हें बीज का पता ही नहीं है, बीज क्या होता है। तुम्हें बीज का पता है, तुम केवल पौधे के बीज को बीज मान रहे हो। तुम्हें बीज की स्टेजें पता है क्या होते हैं बीज? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? साइलेंट होके धैर्य के साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। अकेले में मिलेंगे, आपसे अकेले में मिलेंगे, कोई बात नहीं। ये अहंकार होता है मन में कि नहीं मैं गलत सिद्ध नहीं होना चाहता इतने लोगों के सामने। भाई गलत तो गलत सिद्ध होके रहेगा, उसमें तेरा मेरा अहंकार कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अपने से बड़ा ज्ञान को मान के बैठे हो, जो ज्ञान तुमने पकड़ा हुआ है। अगर तुम ज्ञान आधार से चलोगे कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम अगर केवल इस पे मेरे गुरु को ऐसा क्यों बोल दिया, हमने किसी गुरु को नहीं बोला, उसके अज्ञान को बोला है। मैंने पहले गुरु की महिमा गाई कि शुक्र है तुम किसी भी गुरु के पास गए हो। ये नहीं सुनाई दिया? ये नहीं सुना तुम्हें? तुम्हें ये सुन गया कि वो ऐसा ऐसा क्यों? अरे अज्ञान को काटेंगे हम। फिर क्यों साहिब ने बार बार बोला है गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव? फिर तो किसी भी गुरु को पकड़ के बैठ जाओ। ज्ञान की वजह से गुरु गुरु और चेला चेला कहला रहा है, और अज्ञान की वजह से गुरु गुरुआ कहला रहा है। फिर तो गुरु और गुरु एक हो गए। ऐसा नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, आपसे फिर बात करेंगे। नाम दीक्षा वाले हैं वो, अभी आरती होगी। पहले देखो आरती कैसे होती है हमारे यहाँ।
आरती के बाद जो प्रसाद है वो लेने चले जाएंगे, नाम दीक्षा वाले केवल यहाँ बैठेंगे। आरती हमारे यहाँ पत्थर की, मूर्ति की, फोटो की नहीं होती, क्योंकि उसमें जीव नहीं होता, उसमें आत्मा नहीं है। तो आत्मा कहाँ है? आत्मा एक मनुष्य है। हमारे यहाँ गुरु की पूजा होती है। गुरु शरीर नहीं होता। गुरु कौन होता है? संत कौन होता है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव। दोनों में फर्क आ गया ना? आ गया ना? जीव और आत्मा में फर्क। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो यहाँ पर केवल गुरु की आरती होती है, और गुरु की आरती को शरीर की आरती मान के नहीं किया जाता। कभी गुरु को शरीर मत मानना, क्योंकि गुरु तो तुम्हें समझा रहा है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, और तुम गुरु को शरीर मान लोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। तो गुरु को आत्मा मान के, आत्मा समझ के, आत्मा जान के आरती करनी होती है। एक एक करके आना है, थोड़े से फूल उठाने,